Why India is going to be the next global super power? दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो ग्लोबल सुपर पावर बने, लाइक ब्रिटेन एंड अमेरिका। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत सच में सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है आगे, या सिर्फ ये देशभक्ति से भरा हुआ स्लोगन है? आज फैक्ट्स के बेसिस पे समझते हैं सुपर पावर होता क्या है। पहले ये समझ, सिर्फ आर्मी के ताकतवर होने से देश सुपर पावर नहीं हो जाता। पावरफुल आर्मी रशिया के ही पास है। एक सुपर पावर वो होता है जो पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री सभी चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता। अमेरिका इसीलिए सुपर पावर नहीं बना कि उसके पास बहुत एडवांस हथियार। अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर इसलिए बना है क्योंकि उसने लगातार इनोवेशंस किए हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाई है। मिलिट्री एंड जियोपॉलिटिक्स दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में से एक है। इंडियन ओशन के थ्रू दुनिया की सारी ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन के थ्रू ही गुजरता है। जो इंडियन ओशन को सिक्योर रख सकता है जो भी कंट्री, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पहुंचा। इसी वजह से अमेरिका, फ्रांस, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज, यूरोप के सारे कंट्रीज इंडिया के साथ जो अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं दिन भर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि इंडिया किसी भी एक ब्लॉक में बैठने की बजाय मल्टी नेशन से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखने पर बिलीव करता है, और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को एक अलग पोजीशन देती है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। ग्लोबल सुपर पावर बनना 100% श्योर नहीं। इंडिया के सामने गाइस अभी भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। लाइक सबसे बड़े चैलेंजेस हैं क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग स्केल, जुडिशियल एफिशिएंसी, रिसर्च एंड इनोवेशन। पर कैपिटा इनकम गाइस, पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली इंडिया की और देशों के मुकाबले काफी कम है। जहां हम इकोनॉमीज में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, वहीं अगर बात करें जीडीपी की, जीडीपी पर कैपिटा की, तो कहीं ना कहीं $3000 के आसपास है, क्योंकि कंपैरेटिवली काफी कम है। जहां चाइना जैसे देशों की पर कैपिटा इनकम 11 से 12,000 है और वहां इंडिया की पर कैपिटा इनकम 3,000 है। ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है, जिसके ऊपर हमें बहुत ही तेजी से गाइस काम करना। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर इंडिया लगातार एक अच्छे रेट पर इन सभी फील्ड्स पे काम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना बहुत दूर हमारे हाथों से कहीं रहे। इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा, उस चीज के ऊपर बात करें। देखिए, पोटेंशियल है, डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं ठीक ही है, बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं है, लेकिन और बहुत अच्छी हो सकती है। समझ रहे हैं? हमारी डायरेक्शन एज अ इंडियन, हमारी डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। हमें उसके ऊपर काम करना। अगले 20-30 साल डिसाइड करेंगे कि इंडिया सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी बनता है या ग्लोबल सुपर पावर इंडिया बन पाए। ये सारी बातें साइड में रखते हैं। एज अ इंडियन हमारा क्या काम है? हमारा काम है अपने अंदर के मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकाल करके लाना। चाहे हम जिस फील्ड में है उस फील्ड में अच्छा करें, उस फील्ड में सबसे अच्छा करने की कोशिश करें। जब एक एक इंडियन अपने अपने फील्ड में अच्छा करेगा, तो ऑटोमेटिक इंडिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है हमारी एज अ कंट्री, वो बढ़ जाएगी। गाइस, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप ग्रो करेंगे, मैं ग्रो करूंगा। अब हमें एज अ कंट्री की यूनिट मान लीजिए, अगर आप ग्रो करेंगे, मैं फाइनेंशियली ग्रो करूंगा, तो ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारी पर कैपिटा इनकम हाई होगी, हमारी डायरेक्शन बहुत अच्छी है और कंपैरेटिवली हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुकाबले। हमें ये पेस बरकरार रखना है और इस पेस को और बढ़ाना है। जो ग्रोथ रेट है हमारा, जो अभी 7% है, उसे 10-12% तक लेकर जाना है। क्योंकि जब चाइना ग्रो कर रहा था, चाइना की ग्रोथ रेट 10 से 12%। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करने में कोई अमाउंट नहीं आ रहा है आपका, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को सिर्फ एक किसी व्यक्ति के साथ में शेयर करें।